हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। उत्तर प्रदेश के फूलपुर और गोरखपुर में बीजेपी को पटखनी देने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी कमर कस लिया है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को पटखनी देने के लिए कभी धुर विरोधी रहे बीएसपी और एसपी एक साथ आ गए हैं। इनके साथ आने से प्रदेश की राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा, इसका प्रमाण फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव में दिख चुका है। इनके साथ आने की खबर से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। खबर है कि 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन के मौके पर गठबंधन की घोषणा हो सकती है। कहा जा रहा है कि अब दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व अगले हफ्ते सीटों के बंटवारे पर अंतिम दौर का विचार मंथन करेगा। एसपी नेता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 10 जनवरी के बाद बीएसपी चीफ मायावती के साथ अगले चरण की बैठक कर उन सीटों को चिन्हित करेंगे जिन पर दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खबरों के मुताबिक दोनों पार्टियां 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रस्तावित गठबंधन के अंतिम पहलुओं पर चर्चा के लिए अखिलेश यादव ने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की। हालांकि दोनों पार्टियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उत्तर प्रदेश की ये दोनों पार्टियां 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। खबरों के मुताबिक बाकी बचे सीटों को कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और दूसरी छोटी पार्टियों के लिए छोड़ा जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एसपी बीएसपी जिस तरह का गठबंधन करने जा रही है, उससे कांग्रेस परेशान है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के मूड में है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और वह उत्तर प्रदेश में भी बेहतर की उम्मीद कर रही है। हालांकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीट पर विजय मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 80 में से 71 सीट पर विजय हासिल की थी। 5 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, जबकि 2 अपना दल को मिला था। सबसे बुरी स्थिति बीएसपी की थी, जिसे एक भी सीट नहीं मिला था। लेकिन अब जबकि बीएसपी और एसपी साथ आ रहे हैं और ध्यान देने वाली बात ये है कि बीएसपी भले ही एक सीट भी ना जीत पाई हो, लेकिन 33 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रही थी और उनमें से 19 सीटें आरक्षित नहीं थी। ऐसे में कहना न होगा कि ऐसे उम्मीदवार जो दूसरे स्थान पर रहे थे, वो भतीजा अखिलेश का साथ पाकर जीत भी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।